क्विक रिएक्शन यहां पर जल के सिन्हा से। सिन्हा सर, मनीष मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। सिन्हा सर, शांतिपूर्ण समस्या का समाधान जरूरी है, प्रधानमंत्री ने वहां पर एक लाइन सेट कर दी है और ये इस बैकड्रॉप में है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने एक बहुत बड़ा इशू चाइना से सुलझा के ये एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ा मैसेजिंग किया है। वेरी क्विक टेक सर, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा स्टैंड प्राइम मिनिस्टर का इस प्लेटफॉर्म पर, वाकई में काबिल तारीफ। एब्सोल्युटली, देखिए भारत की जो डिप्लोमेसी रही है, भारत की जो राजनीति रही है, भारत का जो स्ट्रेंथ के साथ में जो हमने चाइना के साथ कर दिखाया 2000 के बाद में, और एब्सोल्युटली इन इंडियन टर्म्स उसकी हेजेमोनिक बिहेवियर को हमने सबडू किया है। और क्या कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक, और यही चीजें पुतिन भी ये बात, लेकिन सर एक बहुत बड़ी बात है, मैं चाहूंगा वो बाइट मुझे प्राइम मिनिस्टर का फिर से दीजिएगा, और उसके बाद जो पुतिन का रिएक्शन था, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। प्राइम मिनिस्टर ने, मैं चाहूंगा मेरे बगल में सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए एक बार अपने दर्शकों को बता रहे, भारत ने शांति की बात की, भारत ने कहा कि सभी समस्याओं का जो समाधान है शांति के तरीके से निकलेगा। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये बात ट्रांसलेट करके रशियन लैंग्वेज में पुतिन ने सुनी, तो यकीन मानिए उनकी बॉडी लैंग्वेज ने बहुत कुछ कह दिया। पुतिन ने सीधे तौर पर नोट करते हुए इन एफर्मेशन ये कहा कि हां, हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज कन्वे कर रही थी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शांति की बात की, हर समस्या को शांति से सुलझाने की बात की, और पुतिन ने जिस तरीके से, मैं चाहूंगा वो वाले शॉट्स प्ले करिए विजय, अभी जो शॉट्स आए वो वाले शॉट्स प्ले करिए। वो शॉट्स अपने आप में कन्वे कर रहे हैं जो पुतिन का एफर्मेशन था कि हां, हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। मनीष, वेरी क्विक टेक, मैं चाहूंगा वो वाइट प्ले करिए, पहले वाइट प्ले करिए और मुझे हटाइए स्क्रीन से, दिखाइए जरा। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब देखिए जरा, हम जहां पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को बताने के लिए, कजान में भारत का दूतावास खुल रहा है। वहां पर कजान एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही सांस्कृतिक लेवल पर आदान प्रदान होता है, भारत के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वहां पर। कजान जो है वो वहां का ऑयल हब है, रशिया का ऑयल हब है। मनीष, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहा हूं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि कजान की बहुत इंपॉर्टेंस है। 32 मिलियन टन से ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन कजान में होता है। ये तातरस्तान जो जगह है वहां पर होता है, जिस स्टेट में। कजान में बहुत बड़ा यूनिट है हेलीकॉप्टर्स का, Tu-214 वहां पर बनते हैं। मनीष, प्राइम मिनिस्टर ने शांति की बात की है, यूक्रेन और रशिया को लेकर शांति की बात की है, और ये वो देश के प्रधानमंत्री हैं जो इकलौता देश है जो ब्रिक्स में भी है और क्वाड में भी है। ये मैसेजिंग बहुत स्ट्रांग है, एंड आज मुझे जो मैसेजिंग उसको देखकर पुतिन के एफर्मेशन से ये लग रहा है कि वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जून में प्रधानमंत्री मोदी की जेलेंस्की से मुलाकात हुई, फिर जुलाई में जब प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए तो प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद अगस्त में फिर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए, फिर जेलेंस्की से मुलाकात हुई, और अब अक्टूबर में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन मिल रहे हैं। इन चारों मुलाकातों का में एक बात कॉमन थी कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान की बात कर रहे थे, और यह तीसरा मौका है जब प्रेसिडेंट पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह रहे हैं। याद करिए, जब 2022 में युद्ध शुरू हुआ था तब एससीओ सम्मेलन से बड़क्स जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का नहीं है। उसके बाद जब जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में मिले तब उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में समाधान नहीं निकल सकता। ये और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ब्रिक्स का एजेंडा सेट कर दिया है? देखिए, ब्रिक्स का जहां तक सवाल है तो ब्रिक्स का एजेंडा यह है कि किस तरीके से जो पश्चिमी देशों की मनमानी है उससे अलग भारत, रूस या ग्लोबल साउथ। मनीष, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है, पश्चिमी देशों की मनमानी के दौरान वो रशिया की इकोनॉमी को हिट नहीं कर पाए,
कल ही पुतिन ने कहा है, जो हम आज दिखा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी G7 से ज्यादा है ब्रिक्स की। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पुतिन के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ वेल्थ इस बार उनकी कंट्री के लिए था एनर्जी, और एनर्जी का हब तातरस्तान, वहां पर बैठे हैं ये लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि G7 जो है वो ब्रिक्स जो है वो उगता हुआ सूरज है। मैं G7 को लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा। अब आप समझ गए, G7 की इकोनॉमी किसी जमाने में दुनिया में 43% होती थी टोटल जीडीपी, अब वो घटकर 30% हो गई है। वहीं ब्रिक्स का 35%। उगता हुआ सूरज has nailed it। मैं अपने सहयोगी चंदन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि टिकर पे प्राइम मिनिस्टर वाली खबर चलने दें, उसको बिल्कुल ना हटाएं। लेकिन अब मैं वापस आ रहा हूं अपने शो में। अगला नंबर ईरानी कमांडर, यह खबर मैं आपको बता रहा हूं। नीचे प्राइम मिनिस्टर ने आज एजेंडा सेट कर दिया। एक बार कैंप 4 पर फिर से पुणे में आपको बताना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर की बायलैटरल मीटिंग हुई है। नीचे हम आपको खबर दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने सीधे तौर पर, विजय क्या वो खाली वो शॉट मेरे बगल में प्ले कर सकते हैं बाइट वाला, प्राइम मिनिस्टर ने सीधे यूक्रेन से युद्ध को लेकर कहा कि बातचीत से, शांति से समस्या का समाधान निकलना चाहिए। ब्रिक्स का एजेंडा भारत ने सेट कर दिया है, वो भी उस जगह से जो कि ऑयल हब है रशिया का, वो उस जगह से जहां पर इंडियन कल्चर को बहुत माना जाता है, उस जगह से जहां पर फाइटर चॉपर्स और फाइटर प्लेन्स तैयार किए जाते हैं। भारत ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है और देशों के सामने। और पुतिन का जो रिएक्शन था, प्रेसिडेंट पुतिन का, वो एफर्मेशन, वो नॉडिंग, वो बता रही है कि ही इज ऑल्सो लुकिंग एट इट। ये इस वक्त की बड़ी